दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 10 मार्च है। 10 मार्च का दिन देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम से समर्पित है। आज के इस एपिसोड में हम सावित्रीबाई फुले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने दौर में महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरह के संघर्ष किए थे और उनके साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले की जब बात होती है और जब उनका नाम लिया जाता है तो बालिका शिक्षा पर ध्यान चला जाता है। यानी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए जो अभियान उन्होंने चलाया था और जो पाठशाला यानी स्कूल जो उन्होंने खोली थी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वर्ष 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले का जीवन उन महिलाओं व उन बच्चियों के लिए ऊर्जा भरने का काम करती है जो अपनी जिंदगी से निराश हो गई हैं, जो कुछ नहीं कर पा रही हैं। कैसे विपरीत परिस्थिति में सावित्रीबाई फुले ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था और अपनी पूरी जिंदगी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दी थी। दोस्तों, देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई को बालिका शिक्षा का अगुआ भी कहा जाता है। स्वाभाविक है, कारण भी है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। दोस्तों, उस दौर में लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों को शिक्षा देना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इस कारण कोई लड़कियां नहीं पढ़ती थी और महात्मा सावित्रीबाई फुले ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। आपको बता दूं कि सावित्रीबाई फुले महज 9 साल की थी तो उनकी शादी 13 साल के ज्योतिबा फुले से हो गई थी। आप सोच लीजिए, 9 साल की उम्र क्या होती है, आप खुद समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, 13 साल के ज्योतिबा फुले से हो गई थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद पढ़ना लिखना शुरू किया और इसके साथ बच्चियों को पढ़ाना भी शुरू किया। शादी के बाद पढ़ाई भी शुरू की और पढ़ाई के साथ बच्चियों को पढ़ाना भी शुरू किया। उस समय बालिकाओं को यानी बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। शादी के बाद पढ़ना व छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाना कितना जोखिम वाला काम है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, उस समय जब सावित्रीबाई फुले घर से जब निकलती थी तो कड़ा विरोध झेलना पड़ता था। उनके सर पर महिलाएं कभी गोबर फेंक देती थी तो कभी कचरा फेंक देती थी या कभी और गंदा सामान फेंक देती थी। बावजूद इसके कभी वे हार नहीं माने। उन्होंने पुणे में पहला स्कूल खोला। बताया जाता है
कि सावित्रीबाई फुले जब भी स्कूल जाती थी तो 2 कपड़े अपने साथ लेकर जाती थी। कारण भी स्पष्ट था कि वहां जाने के बाद कपड़े बदलने पड़ते थे, यानी जो कपड़े पहन के जाती थी वे कपड़े गंदे हो जाते थे। कभी गोबर मिलता था तो कभी और भी गंदा कचरा भी उनके कपड़ों पर मिलता था। इस कारण उन्हें डबल कपड़े लेकर जाना पड़ता था और स्कूल में जाने के बाद वे कपड़े बदलती थी और फिर पठन पाठन के दायित्वों को अंजाम देती थी। 1997 में पुणे में प्लेग महामारी फैली थी और उस महामारी के चपेट में वे भी आ गई और 66 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, पति के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में पुणे में पहला स्कूल उन्होंने खोला था। वैसे जो खबरें मिलती है, जो सूचनाएं आती है, उसके अनुसार अपने दंपति के साथ मिलकर कुल 18 स्कूल खोले। लड़कियों को पढ़ाने पर विशेष जोर दिया। दोस्तों, उन्होंने विधवा विवाह के लिए भी संघर्ष किया। उस दौर में विधवा महिलाओं को पूरी तरह से जीने की आज़ादी नहीं थी। आश्रम भी बनवाए और उन्हें अपने साथ रखा। तो दोस्तों, ये हुई सावित्रीबाई फुले के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ कि कैसे महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करती थी और जब वे स्कूल जाती थी तो उनके सर पर कहीं गोबर फेंका जाता था तो कहीं कचरे भी फेंके जाते थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की गतिविधियों से संबंधित, ऐतिहासिक पहलुओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।